तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ के रहे थे, हम पढ़े थे क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हमारे पास है यूनिट नंबर क्या 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस यूनिट में बेटा बात करें तो हमने ऑलरेडी आपको 12 लेक्चर पढ़ा रखा है। आज के दिन में हम लेक्चर नंबर 13 पढ़ाने वाले हैं और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक या एक सेल, जिसका नाम है क्या, कंसंट्रेशन सेल। इससे पहले ही बात करें तो आपसे हमने डिस्कस किया था क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन सेल। अब कंसंट्रेशन सेल के बाद हम एंड में आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज के क्लास में इस कंसंट्रेशन सेल को समझिए। कंसंट्रेशन सेल कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं होता है, लेकिन आप अगर फर्दर एग्जाम देते हो जैसे जेई का, नीट का, या फिर कई बार सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, तो वहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन होता है कंसंट्रेशन सेल से। आपके स्टेट बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं वहां पे कंसंट्रेशन सेल से क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आप लोग फिर भी ये क्वेश्चन को, इस टॉपिक को ध्यान से देखना, समझना। अगर आप लोग नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को पहले सब्सक्राइब कर लेना, और कर लियो तो बहुत अच्छी बात। मैं एक चीज जरूर कहूंगा बेटा, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसका प्रॉपर बढ़िया से एक क्लास नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि यही क्लास नोट्स आपको आगे के लिए एग्जाम देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम जब देने बैठोगे तो क्लास नोट्स होना तुम्हारे पास बहुत जरूरी होता है, और क्लास नोट्स बनाना इसीलिए बहुत जरूरी है। चलो आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है क्या, कंसंट्रेशन सेल। ये कंसंट्रेशन सेल कब आता है सर, देखो इसको पहले हम समझाते हैं कंसंट्रेशन सेल बनता कैसे है। देखो सबसे पहली बात, क्या कंसंट्रेशन सेल बनता कैसे, हम इसी बात को आपको समझाते हैं। देखो कंसंट्रेशन सेल बनाने के लिए जैसे गैल्वेनिक सेल हमारा बनता था वैसे ही कंसंट्रेशन सेल भी होगा, लेकिन यहाँ पे मजे की बात क्या है कि यहाँ पे एक बीच में एक कंपार्टमेंट डाल दिया जाएगा, मतलब एक तरह से बीच में क्या, एक बैरियर है। ये क्या है, यहाँ पे बैरियर है, ठीक है। एक ही सेल के अंदर बीच में एक बैरियर लगाया जाएगा। अब इस बैरियर के अंदर देखो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा। देखो यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहे हैं, व्हाइट कलर कर ले रहे हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो ये ज्यादा कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा सर, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन लो, उसका कंसंट्रेशन हाई। इस तरफ के इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है मान लो C1 है, तो इधर वाला क्या होगा सर, C2 होगा। अब ध्यान देना, अब दूसरी बात समझो, इसमें क्या होगा सर, इलेक्ट्रोड डाला जाएगा। अब इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो डालेंगे ना, उस सेम इलेक्ट्रोड दोनों तरफ डालेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल का यही मतलब होता है कि दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोड डलेगा सर वो सेम रहेगा, यानी कि इधर जो इलेक्ट्रोड है सर, इधर जो इलेक्ट्रोड है वो भी यहाँ पे, अगर मान लो ये जिंक का है तो ये भी इलेक्ट्रोड इधर में जो आएगा सर क्या है, ये भी हमारे पास जिंक का ही इलेक्ट्रोड है। मतलब दोनों का दोनों इलेक्ट्रोड क्या रहेगा सर, सेम रहेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, हाँ। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड को यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा एक वोल्ट मीटर के साथ। अब इधर वाला क्या सर, इधर वाला LOAN, जैसा गैल्वेनिक सेल में होता है वही कंडीशन यहाँ पे भी हो, लोन। और उधर हम ट्रिक क्या बताए थे सर, RRCP, यानी कि देखो यहाँ पे होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन, इधर वाला को नेगेटिव मानेंगे, ये होगा एनोड, ध्यान रखना। और इधर वाला क्या है पॉजिटिव, और इधर क्या है हमारे पास कैथोड, ठीक है, हाँ। अब ये एनोड है, ये कैथोड है। अब दोनों की तरफ इलेक्ट्रोलाइट जो है, अब जिंक है तो जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, यहां पे भी डालेंगे जिंक सल्फेट एक्वस मीडियम, और यहां पे भी क्या डालेगा सर, जिंक सल्फेट एक्वस मीडियम। एकदम ध्यान से देखो,
दोनों तरफ क्या है सर, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, सेम है। इलेक्ट्रोलाइट क्या हमारे पास सेम, समझ रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट दोनों पास क्या है सर, सेम। अब इलेक्ट्रोलाइट सेम होने से क्या हुआ सर यहाँ पे, अब इसमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूं, या फिर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने से पहले दोनों की तरफ का रिएक्शन दो। यहाँ पे क्या हुआ सर, एनोड, एनोड का देखो यहाँ पे, एनोड में हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिंक जो है सॉलिड स्टेट से क्या बनेगा सर यहाँ पे, जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अरे अकॉर्डिंग टू एनोड ऑक्सीडेशन का मतलब यही होगा साफ साफ। हाँ, अब दूसरा लेते हैं सर यहाँ पे कैथोड, कलर चेंज कर, ठीक है। कैथोड में क्या हुआ सर, रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, उधर है जिंक, लेकिन ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, इधर हुआ रिडक्शन। यहाँ पे जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पे जिंक सॉलिड। अब ध्यान, इसका जो कंसंट्रेशन है इधर वाला है क्या C1, और इधर वाला है क्या C2, ओवरऑल तो यही है। अब इसको चाहो तो तुम रिएक्शन को जोड़ भी सकते हो, है ना। चलो जोड़ देते रिएक्शन, ध्यान से। अगर ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ेंगे सर क्या बनेगा, ओवरऑल रिएक्शन जोड़ेंगे तो ये जिंक सॉलिड कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, तो जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम जिसका कंसंट्रेशन इधर क्या है सर C2, और इधर क्या है सर जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम, इसका क्या है कंसंट्रेशन C1। मेन इक्वेशन तो यही आया हमारे पास, ओवरऑल कंसंट्रेशन सेल का। अब देखो इसमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। अब नस्ट इक्वेशन क्या कहता है सर, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए ई नॉट सेल लिखना पड़ेगा। ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, ई नॉट सेल बराबर होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड में क्या है सर, कैथोड में ये वाला है देखो, जिंक 2 प्लस से, ठीक है। अब अब ये कैथोड है और ये एनोड है सर, दोनों तरफ तो इलेक्ट्रोड तो सेम है। अब बेटा जब इलेक्ट्रोड सेम होगा, अब इलेक्ट्रोड सेम होगा तो ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, ई नॉट सेल का वैल्यू 0। बोलो किसी को ये समझने में दिक्कत तो नहीं होगा, अरे दोनों तरफ इलेक्ट्रोड सेम है तो ई नॉट सेल का वैल्यू 0। अब हम नस्ट इक्वेशन देखो, नस्ट इक्वेशन हम क्या जानते हैं, नस्ट इक्वेशन हम जानते हैं ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा n, ठीक है। अभी n के जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, अभी जो लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में क्या दिया ये C1, C1 का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C2, बोलो, है ना। अब इसका वैल्यू यहां से 0, ई सेल बराबर क्या है यहाँ 0 माइनस 0.059, ये n का वैल्यू हम चाहे तो 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। लॉग C1 बटे क्या C2, ये हो गया। अब देखो ये 0 खत्म, इसको अगर C2 को ऊपर ले जाएंगे C1 को नीचे आएगा तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे देखो ई सेल बराबर क्या, ई सेल बराबर होगा यहाँ पे 0.059 बटे 2 इंटू लॉग क्या C2 बाय C। तो ऐसे करके एक तरह से हमारा क्या होगा यहाँ पे सर, यही हमारा बना कंसंट्रेशन सेल के लिए नस्ट इक्वेशन, कंसंट्रेशन सेल के लिए ये बना नस्ट इक्वेशन। यहाँ पे C2 बाय C, C2 हमेशा याद रखना इसका कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा हो। क्यों ज्यादा होगा सर, अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं हुआ, इसका कंसंट्रेशन अगर ज्यादा नहीं हुआ, देखो C2 का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा तभी कंसंट्रेशन सेल बन सकता है। क्योंकि अगर ये ज्यादा है तो ई सेल का वैल्यू क्या आया, ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ये ज्यादा है तो ई सेल का वैल्यू क्या है पॉजिटिव। अगर समझो अगर ये C2 जो है ना सर,
ये अगर लो हो गया और C1 ज्यादा आ गया, इस केस में ई सेल का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव। ई सेल का वैल्यू क्या आएगा सर? नेगेटिव। और ई सेल का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल रिएक्शन। अब समझो जहां पे रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, वो कंसंट्रेशन सेल एग्जिस्ट करेगा क्या? नेवर, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब ध्यान समझो कि ई कंसंट्रेशन सेल एग्जिस्ट करे, उसका ये फॉर्मूला हो, इसलिए C2 को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा, C1 हमेशा छोटा रहेगा। यानी कंसंट्रेशन C2 हमेशा हाई होगा, कंसंट्रेशन C1 हमेशा लो होगा। अगर कहीं ये ज्यादा हुआ, इसके ज्यादा होने से ये पूरा वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव से ई सेल का वैल्यू नेगेटिव, और नेगेटिव आने का मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो कंसंट्रेशन सेल उस केस में बात करना ही संभव। कंसंट्रेशन सेल तभी बनेगा जब C2 का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन C1। बात समझ गए? ये बात अभी समझ गए जितना समझा रहे हैं? हाँ, तो इसको इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल या सिंपली कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। जो है बात हम इस पेज में आपको समझा दिए। अब इसका नोट्स बनाओ कैसे, इसका डेफिनेशन कैसे होगा, उसको एक एक करके समझा रहे ध्यान। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, समझाएंगे, ठीक है? अब आगे यहां से कॉपी में लिखना। देखो कंसंट्रेशन सेल होता है क्या, जो वहां बोले वही यहाँ डेफिनेशन के रूप में, ठीक है? देखो क्या कहता द सेल इन विच बोथ बोथ इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। दोनों इलेक्ट्रोड, चाहे कैथोड का हो या एनोड का हो, दोनों एक ही टाइप के मटेरियल से मिलकर के बने हुए होंगे। ये बात क्लियर है? बट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन देम इज डिफरेंट। कंसंट्रेशन जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट नहीं है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है। अरे C1 और C2 की मात्रा अलग है, ये हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट आर सेम, सिर्फ कंसंट्रेशन आर डिफरेंट। वही कह रहा है क्या? बट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन देम इज डिफरेंट एंड दे आर इमर्स्ड, दोनों को डुबोया जाता है, इन द सेम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोड सेम है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस भी सेम होगा, तो सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबोया जाता है। दिस टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, या सिंपली उसको हम कंसंट्रेशन सेल कह देंगे। बोलो कोई बात, इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत है? इस डेफिनेशन को समझने में किसी को रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? अब चलो आगे बढ़ जाए। अब चलो आगे कॉपी में क्या लिखना है, देखो अब यहाँ पे हमने एक फोटो लिया हुआ है, हमने क्या लिया सर? यहाँ पे फोटो लिया हुआ है, ठीक है? इस फोटो को ध्यान से, ये हमारे पास कंसंट्रेशन सेल, अभी यही छापे थे ना? हाँ, ये इधर क्या है सर? इधर हमारे पास था लो, याद करो LOA, ठीक है? इधर क्या है सर? सॉरी उल्टा लिख दिया, RRCP, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। ये हमारे पास कैथोड है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज। कंसंट्रेशन C2 हमेशा ज्यादा होगा C1 से। ये हमारे पास क्या है सर? नेगेटिव चार्ज, ठीक है? इसके लिए ट्री क्या लिखा सर? लोड। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? ये हमारे पास है पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो करंट हमारा क्या हो सकता है? करंट हमारा, देखो करंट हमारा इधर जा रहा है, आई आगे की तरफ मूव कर रहा है, आई इधर मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, ठीक है? आप समझ रहे हो? अब एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोड देखो सर, फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है? देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड ली, जिंक की जगह पे कोई अगर हाइड्रोजन का भी ले ले तब भी चले। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे? देखो H2 गैस से H प्लस, कलर चेंज कर लेना, ठीक है? चलो H2 से H प्लस आयन, इसका कंसंट्रेशन क्या है? इधर है तो C1 होगा,
डबल वर्टिकल कॉलम, ठीक है। H प्लस कंसंट्रेशन क्या C2, डबल वर्टिकल कॉलम क्या H2, क्लियर है। ये हमारे पास क्या एक कंसंट्रेशन से, ठीक है। पहला एग्जांपल, अगर किसी को ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है पहला हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन से, हम यहाँ लिए जिंक का, हम एग्जांपल जिंक का भी ले सकते हैं। जिंक का यहाँ पे इसका सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, देखो जिंक सॉलिड मीडियम से पहला ऑक्सीडेशन होता है, जिंक 2 प्लस इसका कंसंट्रेशन क्या था, इसका कंसंट्रेशन है पहले C1 डबल वर्टिकल कॉलम, फिर देखो जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम कंसंट्रेशन C2, क्लियर है। ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है ये हमारे पास क्या है LHS, और ये हमारे पास क्या है LHS, ठीक है। ये LHS या क्लियर है। अब देखो सर, अब दोनों तरफ हमारे पास क्या इलेक्ट्रोड सेम है, और कंसंट्रेशन किसका सर ज्यादा है, हमेशा याद रखना कंसंट्रेशन C2 का हमेशा C1 से, ठीक है, हमेशा C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा C1 से, तभी ये पॉसिबल होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब देखो, अब लिखेंगे क्या कंसंट्रेशन, अब लिखेंगे क्या स्टैंडर्ड EMF, ठीक है। देखो the EMF of the concentration of से, या स्टैंडर्ड EMF लिखो, स्टैंडर्ड कैसे लिखो क्या द EMF of the EMF of the concentrations the EMF of the concentration cell at 298 केल्विन, ठीक है। क्या होगा सर, यहाँ पे E नॉट सेल बराबर क्या होगा, E नॉट सेल बराबर होगा E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, अरे यही होता है ना फॉर्मूला हमारा। अब ध्यान दो कैथोड में क्या है, एनोड में क्या है, इसके लिए पूरा रिएक्शन देखना पड़ेगा सर। देखो अगला पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं सर कैथोड और एनोड, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। एट कैथोड, पहले एनोड लिखते हैं, एनोड, एनोड पे क्या था हमारे पास, एनोड पे होता है हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का बात करें सर क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन में रिएक्शन क्या होगा, लॉस होगा, जिंक सॉलिड से जिंक पे 2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, एनोड एट कैथोड, कैथोड में क्या होगा, कैथोड में रिडक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे ओवर अगर हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे ना, तो मान लो यहाँ पे क्या कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं कर रहे, इसको हम जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो क्या n इलेक्ट्रॉन निकला, तो n इलेक्ट्रॉन अगर ये प्लस है तो n इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें क्या कैथोड पे क्या होगा सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ मान लो n प्लस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन क्या था C2, यहाँ बनेगा क्या जिंक सॉलिड मीडियम ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे क्या n इलेक्ट्रॉन ये लेकर के जिंक सॉलिड बनाएगा, ऐसे करके बनाएगा, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा सर, ओवरऑल रिएक्शन का हम बात करें तो क्या बनाया देखो, ये सॉलिड लेफ्ट साइड, ये राइट साइड कैंसिल हो गया, जिंक क्या बना n प्लस
इसका कंसंट्रेशन क्या C2, ये रिएक्टेंट साइड, देखो इधर क्या आता है यहाँ पे जिंक N प्लस क्या C1, ठीक है क्लियर है, ये C1 है ये C2 है, उधर क्या C, क्लियर है, हाँ समझ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे करके बनेगा ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब देखो सर ई नॉट सेल बराबर क्या होगा सर, ई नॉट सेल बराबर होगा यहाँ पे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड में क्या होगा सर, कैथोड में भी जिंक, कैथोड में क्या है यहाँ पे, तो कैथोड में है जिंक, तो जिंक N प्लस से जिंक, एनोड में क्या सर ई नॉट जिंक, तो एक तरह से दोनों जगह क्या सर सेम है। यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आएगा सर, ओवरऑल ई नॉट सेल का वैल्यू एक तरह से जीरो आएगा, ई नॉट सेल का ओवरऑल क्या है सर वैल्यू जीरो। अब ई नॉट सेल का वैल्यू पुट कर लेंगे क्या नस्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब लेंगे क्या अप्लाई ऑन नस्ट इक्वेशन, ठीक है नाउ चलो आगे लेंगे, ठीक है फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, ठीक है फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन क्या है सर आप देखो ई सेल बराबर क्या ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटे क्या एन इंटू लॉग प्रोडक्ट बटे क्या रिएक्टेंट, यही होता है ना। अब देखो सर यहाँ पे ई सेल का वैल्यू क्या यहाँ पे जीरो पुट होगा पीछे से 0.059 बटे एन इंटू लॉग, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या था यहाँ पे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है C1 और रिएक्टेंट का C2, पुट कर C1 बटे क्या C2, ठीक है। अब देखो अगर ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा साइन माइनस वाला क्या प्लस हो जाएगा, यानी कि ई सेल बराबर क्या है यहाँ पे, ई सेल बराबर है 0.059 बटे एन इंटू क्या लॉग क्या C2 बटे, ठीक है ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल, ठीक है देखो आप दिस इज द रिक्वायर्ड this is the required equation of concentration सेल, ठीक है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक कंसंट्रेशन सेल का ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसी पे हमारा क्या सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने। और हमेशा ध्यान रखना कि C2 का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा C1 से ज्यादा होगा, ऐसा क्यों कि ये C1 ज्यादा होगा तो ई सेल जो है ऑलवेज क्या होगा सर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन पॉसिबल होगा और कंसंट्रेशन से एडजस्ट करेगा, ठीक है रिएक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। इफ अगर कहीं C2 छोटा हो जाए C1 बड़ा हो जाए उस केस में ई सेल क्या होगा सर यहाँ पे ई सेल का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा और कंसंट्रेशन सेल नॉट पॉसिबल, कंसंट्रेशन सेल नॉट पॉसिबल। इस केस में अरे जब रिएक्शन ही नहीं हो कंसंट्रेशन सेल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इस बात को भी साइड में नोट कर लेना, तुमसे कोई घुमा फिरा के कभी पूछ सकता है, ठीक है बात समझ रहे हो मेरी, चलो इसको नोट कर लो कंसंट्रेशन सेल क्या है, हमने अच्छे से बता दिया आपको, ताकि देखो पहला पेज हमने पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया और जो समझाया उसी के आधार पे नीचे हमने डेरिवेशन लिखाया हुआ, इसको कॉपी में सही बच्चे ध्यान से लिखो, ठीक है। अब आगे चलो सर, आगे क्या है, अब आगे यहाँ पे इसी कंसंट्रेशन सेल पे प्यारा प्यारा क्वेश्चन है कुछ, ठीक है देखो सर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल एट 298 केल्विन। देखो कैलकुलेट करने बोला है, देखो यहाँ से जिंक से जिंक सल्फेट इसका कंसंट्रेशन 0.05, इसका कंसंट्रेशन 0.5,
ये होगा C2 और ये होगा क्या C1। साफ सी बात पता चल रहा है। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल फ्रॉम, सीधा चलो सॉल्यूशन, ठीक है। सीधा हम लोग कंसंट्रेशन सेल का इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। ई सेल बराबर क्या होगा, ई सेल बराबर यहाँ पे 0.05, ठीक है। एन की कितना एन का चेंजिंग होगा सर, अरे जिंक से जिंक 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक सल्फेट से जिंक 2 इलेक्ट्रॉन, 0.059/2 लॉग C2/C1, ये होता है ना 0.059/2, ठीक है। लॉग C2 क्या है सर, C2 है 0.5, C1 कितना है 0.05, ठीक है। पॉइंट काटोगे, पॉइंट काटो, ऊपर नीचे, ऊपर 100 नीचे कितना 10, काटो 5 से 5 एक खत्म, लॉग 10 का वैल्यू 1। अब 0.059 को भागा दो क्या 0.0245 के आसपास, ठीक है। 59 है तो 59 को भागा दो 2 से, ठीक है 295, ठीक है। क्या बना यहाँ पे 0.029, यहाँ पे क्या लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू क्या 1, 0.0295 गुने 1, ठीक है। ये क्या बना, ई सेल बना, ठीक है। यानी कि ई सेल का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई सेल का वैल्यू है 0.0295, ठीक है। हाँ समझ रहे हैं। ये है हमारे पास ईएमएफ ऑफ दी कंसंट्रेशन सेल। बोलो कोई दिक्कत को समझने में। हाँ, इसको सभी बच्चे कॉपी में लिख लो, ठीक है। ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो सर, और ये क्वेश्चन तुम्हारा, चलो इस क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, छोटा सा है। अगला क्वेश्चन चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखो क्या कहता है, कहता है ए सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक सेल है जो 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन, होता नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो सॉल्यूशन के साथ कॉन्टैक्ट में है। इसका कंसंट्रेशन है 10⁻⁻6 मोलर आयन कंसंट्रेशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी 0.0118। देखो सबसे पहले बोल रहा है दोनों इलेक्ट्रोड किसका सर, हाइड्रोजन का बना, यानी कि ये कंसंट्रेशन सेल है। इससे यहाँ साफ साफ पता चल रहा है। देखो सॉल्यूशन लिखो, सबसे पहली बात ये पता चल गया हमको क्या, एक कंसंट्रेशन सेल है। कैसा सेल है सर, कंसंट्रेशन सेल है, ये बात स्पष्ट, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है, क्या दिया सर, ई सेल बराबर क्या दिया सर, ई सेल बराबर वैल्यू दिया हमारे को 0.0118 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे H+ आयन का देखो, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहचानो वो, पहले सेल रिएक्शन लिख लो। देखो सबसे पहले आता है क्या H2 से H+, ठीक है, C1 कंसंट्रेशन, उसके बाद फिर क्या H+ C2 से H2। अब ध्यान दो, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। देखो अब यहाँ पे हम जो बात लेकर ध्यान, इधर वाला क्या है, इधर वाला है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या है क्लियर है। अब यहाँ तो ई सेल तो ऐसे भी 0 है। अब बोलता है क्या, देखो ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास एनोड यानी कि नेगेटिव वाला, इसका कंसंट्रेशन दिया, बोलता है यहाँ पे क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि सिंपल समझो C1 का कंसंट्रेशन दिया 10⁻⁻6 मोलर, और इसका कंसंट्रेशन C2 बराबर क्या है सर, C2 बराबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये पूछा है, याद करने बोला, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या सेल इक्वेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन सेल इक्वेशन क्या,
ई सेल बराबर क्या 0.059 बटे क्या लॉग C2 बटा C1, यही होगा। अब देखो चाह इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज होगा सर, H2 से H प्लस आया, H प्लस से H2, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज की संख्या एक है। कितना सर, एक। अरे हाइड्रोजन गैस कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मुश्किल से एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे H का संख्या यहाँ 0.059 बटे कितना एक लॉग C2 का तो पता है नहीं, C1 का कितना सर 10 का पावर -6। अब ध्यान दो सर, तोड़ दो 0.059, ठीक है। लॉग कितना C2 माइनस लॉग 10 का पावर कितना -6, क्लियर है। अब लॉग 10 का पावर -6 बाहर आया, तो क्या होगा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस में, ठीक है। यानी कि चलो देखो यहाँ देखो ई सेल बराबर क्या 0.059 इंटू लॉग C2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू क्या सर, यहाँ पे वैल्यू था माइनस गुने -6 इंटू लॉग, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, और लॉग 10 का वैल्यू एक। देखो ई सेल का वैल्यू क्या है, ई सेल का वैल्यू 0.00118 ऐसे करके दिया हुआ 0.0118 फोर, चलो 0.118 बटे कितने यहाँ पे 0.059, ठीक है। आया यहाँ पे कितना लॉग C2, यहाँ पे क्या आया था माइनस +6 ऐसे आएगा। अब देखो सर ये पॉइंट के बाद और ये पॉइंट के बाद, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे काटोगे वैल्यू ना, तो भागा दो इससे, ठीक है। 59 को 118 से, तो एक कट जाएगा कितना बार में सर, 2 बार में कटेगा, ठीक है, ठीक है। 2 बार में इसको भागा दोगे तो आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आया कितना सर, एक तरह से 2 आया। अब 6 इधर है तो इधर आएगा, उधर 6 प्लस में है लॉग C2 प्लस 6, ठीक है। 2 माइनस 6 बराबर क्या लॉग C2। अब यहाँ पे क्या था C2 बराबर क्या यहाँ पे एम्प्टी लॉग -4 ऐसे करके, ठीक है। अब ध्यान दो क्या, ध्यान दो सर क्या एंटी लॉग इंटू लॉग क्या 10 का पावर -6 ऐसे करके, ठीक है। अरे ये -4 को लिखते हैं 10 का पावर -4 लॉग के रूप में, लॉग एंटी लॉग कैंसिल, यानी कि C2 बराबर क्या है 1 गुने 10 का पावर -4, ठीक है। ये हमारे पास है C2 का कंसंट्रेशन, ठीक है, यही हम लोग को निकालना। हाँ समझ गए मेरी, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो क्वेश्चन अपने आप आराम से तुमसे बन जाए, ठीक है। आगे चले, चलो आगे क्वेश्चन क्या सर, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 65 नंबर। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो बोलता है क्या, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास जेईई मेन 2020 का पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान, ये क्वेश्चन एकदम ध्यान दो, जेईई मेन 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है यहाँ पे, कहता है Cu से Cu 2 प्लस, ठीक है, और Cu 2 प्लस से Cu, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज है n बराबर तो 2 है सर, सिंपल सी बात। C1 C2 कंसंट्रेशन दिया हुआ है, C2 कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा सर, बड़ा होगा, छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता है। C2 कंसंट्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन C1 कंसंट्रेशन, ये बात तो क्लियर है। बोलता है क्या गिव्स एनर्जी चेंज, डेल्टा जी का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी का वैल्यू क्या दिया सर, नेगेटिव, -NF ई सेल यही होता है, ठीक है, -EF यही होता है, डेल्टा जी बराबर NF ई सेल, यानी कि एक तरह से समझो
अगर हम ईसीएल निकालें तो क्या होगा, अगर ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा प्लस, नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगा प्लस, यानी कि ईसीएल का वैल्यू क्या है सर कहीं ना कहीं प्लस हो जाएगा। ठीक है, ईसीएल का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या दिया सर प्लस दिया। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब होता है कि ईसीएल का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है प्लस होगा। ठीक है, अब चलो सर ईसीएल का वैल्यू क्या 0.059 बटे क्या एन, एन की जगह पे तुम पुट कर दो क्या लॉग C2 बटे C1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये ओवरऑल वैल्यू प्लस, अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, ये इधर आएगा तो कहीं ना कहीं वैल्यू क्या रहेगा सर प्लस में ही रहेगा, कहीं ना कहीं क्या ओवरऑल वैल्यू क्या होगा सर प्लस में ही होगा। आगे देखो लॉग क्या C2 बटे C1, यही हो सकता है। अब यहाँ पे अगर तोड़ेंगे देखो क्या होगा, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो लॉग C2 माइनस लॉग क्या C1 इधर, अब ये वैल्यू इधर आए, ये वैल्यू क्या है सर इधर आए। ठीक है, तो क्या बनेगा सर इधर कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड है, प्लस लॉग C1 बराबर क्या लॉग C2, ये लॉग लॉग था, तो कहने का मतलब क्या है वैल्यू कहीं ना कहीं C2 क्या है बड़ा है। अब C2 बड़ा है, C2 का वैल्यू कहीं ना कहीं बड़ा है, तो अब देखो ये वैल्यू छोटा है तो मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, C1 इसके बराबर हो इसलिए यहाँ कुछ ना कुछ x वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा सर x वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब देखो कहाँ पे ऐसा वैल्यू दिख रहा है जिसमें कुछ ना कुछ यहाँ मल्टीप्लाई है, वही क्वेश्चन ढूंढना है, वही ऑप्शन ढूंढना है कि C2 इक्वल टू C1, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। देखो C2 और C1 को भागा भागा देंगे तो वैल्यू तो बहुत छोटा है, भाग नहीं कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इधर इधर आएगा तो यानी कि ये वैल्यू छोटा हो रहा है किसने, ये ऑप्शन गलत। C1 C2 इक्वल तो कभी नहीं हो सकता सर, C1 बराबर ये तो कभी नहीं हो सकता सर, यहाँ पे आंसर C2 जो है सर वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 से। तो इस तरह के क्वेश्चन को तुमको बनाने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा ऑप्शन देखकर। इसका आंसर है बी। और ऐसा क्वेश्चन बेटा तुमसे तभी बन सकता है जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस किए तुम ऐसा क्वेश्चन नहीं बन, ये बात तो क्लियर। ठीक है, इसका आंसर कर लो। अगला देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2017 का पूछा गया क्वेश्चन आ रहा सर, जेई एडवांस 2017 का पूछा गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में साफ साफ बात क्या करता है, जिंक से जिंक 2+ दिया हुआ है, Cu2+ कॉपर सल्फेट से कॉपर दिया हुआ है, यानी कि सिंपल सी बात है यहाँ पे एन का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे स्पष्ट कर लो 2। ठीक है, बोलता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ इज 10 टाइम्स, यानी कि जिंक 2+ का जो मान लो इसका कंसंट्रेशन क्या था, इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन क्या C2, होता है क्या जिंक 2+ इज 10 टाइम्स देन कंसंट्रेशन ऑफ Cu, जिंक इज 10 टाइम्स 10 गुना है किसका Cu का, यानी कि मान लो का Cu का कंसंट्रेशन अगर x है तो इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ 10x। ठीक है, उसका x उसका 10x। ठीक है, अब ध्यान दो सर, एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी, डेल्टा जी के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा जूल पर मोल, एफ इज फैराडे कांस्टेंट, आर इज ए गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, और ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 1.1 वोल्ट। ठीक है, डेल्टा जी का वैल्यू पूछा हुआ, स्पेशली डेल्टा जी का वैल्यू पूछा हुआ है। तो डेल्टा जी के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सर, क्या तो डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे सिंपली अगर इसका रिएक्शन लिखा जाए तो जिंक हमारे पास क्या है सर, जिंक सॉलिड है Cu2+, ये बनेगा क्या यहाँ पे जिंक 2+ और Cu। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दो सर, क्या यहाँ पे हम लोग डेल्टा जी का वैल्यू होता है क्या डेल्टा जी नॉट प्लस प्लस क्या 2.303 RT लॉग के सी, 2.303 RT लॉग क्या RT लॉग सी। ठीक है, लॉग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। ठीक है,
ठीक है, तुम केसी लिखो या आप यहाँ पे प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट लिखो। ठीक है, अब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, देखो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू होता है क्या, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, अब पुट कर दो सर यहाँ पे, एन का वैल्यू तो 2 है, एफ का एफ रहने दो, ई नॉट सेल का वैल्यू क्या 1.1 वोल्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो क्या होता है, माइनस 2.2 फैराडे माइनस में। ठीक है, चलो पुट कर दो, माइनस 2.2 फैराड। ठीक है, प्लस 2.303 आर इंटू टी लॉग। अब देखो इसका कंसंट्रेशन क्या करिए, ये हमारा जाएगा जिंक, जिंक 2 प्लस 10x ऊपर रख दो, और उधर वाला x मान लो, x x कटा, log 10 का वैल्यू 1, यानी कि यहाँ वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारे पास क्या, माइनस 2.2 फैराड प्लस 2.303 आर इंटू टी, इसको पहले लिख दो 2.303 आर इंटू टी माइनस 2.2। तो ऐसे करके हमारे पास डेल्टा जी का एक्सप्रेशन आएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो ऐसा ऑप्शन हमारे पास सी नंबर मैच कर रहा है। और ऐसे करके हम जेई एडवांस का क्वेश्चन इतना शॉर्ट तरीके से बना सकते, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो चीजें समझ में आती। और ये क्वेश्चन 2017 का पूछा गया क्वेश्चन, आप समझ रहे हो, तो ध्यान देना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, ये नीट 2019 का पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बोलता फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एन का वैल्यू ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, ई सेल का वैल्यू 0.59। ठीक है, अब बोल रहा है क्या पूरा का मल्टीप्लाई करो तो 0.059 वोल्ट ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज व्हाट। अरे देखो ये क्वेश्चन पूरा ऐसे बन जाएगा, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है 0.059 बटे कितना, एक दिया हुआ है, लॉग केसी, हमको तो केसी ही पूछा है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में। अब यहाँ पे एन का वैल्यू 1 दिया था, इतना का वैल्यू 0.059 दिया हुआ है, और ई नॉट सेल का वैल्यू ऑलरेडी 0.59 दिया हुआ है। ये एक खत्म, मल्टीप्लाई 0.0, ठीक है, लॉग काटो, इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे समझो क्या, लॉग केसी, अब लॉग केसी को लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, लॉग 10 का पावर 10 बराबर लॉग केसी, लॉग लॉग कैंसिल, यानी कि केसी बराबर क्या, वन गुने 10 का पावर कितना। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, 1 गुने 10 का पावर 10, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन, 2 लाइनें बन रहा है, तो ओनली फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे सारा क्वेश्चन आसान। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है इफ द ई नॉट सेल, ई नॉट सेल यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर द गिवन रिएक्शन हैज नेगेटिव, यानी कि ई नॉट सेल का वैल्यू ऑलरेडी पहले से क्या बोल रहा था, ये वैल्यू हम नेगेटिव। ठीक है, बोलता है देन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप वैल्यू फॉर डेल्टा जी एंड के इक्विलिब्रियम। देखो देखो, अगर ई नॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव है तो हम लोग क्या है, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल ही होता है। अब ध्यान, इसका वैल्यू नेगेटिव, अब इसका वैल्यू ऑलरेडी क्या नेगेटिव, अगर ये दो नेगेटिव मिल गया तो क्या होगा पॉजिटिव। सिंपल सी बात है कि डेल्टा जी का वैल्यू कहीं ना कहीं पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होगा, यानी कि सिंपल सी बात है यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बेटा क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा। अब के इक्विलिब्रियम का बात कर रहा है, तो के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होगा, ई नॉट से बराबर होता है हमारे पास क्या, या फिर या फिर या फिर हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 2.303 आर टी इंटू क्या लॉग के इक्विलिब्रियम लिखते हैं। ठीक है, अब देखो
ये माइनस और ओवरऑल क्या, ये प्लस, प्लस और माइनस, इधर क्या आएगा सर, देखो इधर प्लस, ये माइनस आएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, ओवरऑल माइनस, ओवरऑल क्या होगा सर, यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो इधर क्या सर, ये देखो ये सब वैल्यू जो है यहाँ पे कुल मिलाकर इसको हटाओ, तो के इक्विलिब्रियम एक तरह से क्या चला जाएगा सर यहाँ पे, ऐसे समझो क्या, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ओवरऑल क्या होगा, आएगा माइनस ही होगा, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कहीं ना कहीं नेगेटिव, नेगेटिव कहने का मतलब क्या, एक से वैल्यू कहीं ना कहीं छोटा हो। अब के इक्विलिब्रियम का वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकता है, तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होगा सर, ये एक से हमेशा क्या होगा सर, कहीं ना कहीं छोटा हो, ठीक है, एक से क्या होगा सर, वैल्यू कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा, ठीक है। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कहीं ना कहीं एक से क्या होगा सर, हमेशा छोटा होगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव, डेल्टा जी का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सारा इधर लाएंगे, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू नेगेटिव, यानी कि ध्यान दो दोनों बात, ये बात ग्रेटर देन जीरो तो लेस देन वन। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे सर, ऐसा ऑप्शन हमारे पास ये है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास क्या, क्या ऑप्शन। और ये क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2011 नीट फेज 2016, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान, इसको भी तुम लोग देख लो, कर लो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया हुआ, ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से बोलता है एफ ही 3 प्लस दिया हुआ है, ओवर इलेक्ट्रॉन क्या 3 दूना 6 प्लस 6, यहाँ पे कितना दिया सर, 2 दूना 4 प्लस 4, यानी कि 6 से 4 जाने में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखो -2 और यहाँ पे क्या 0, यानी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या दो, यानी कि जो ओवरऑल चेंज अगर देखे इसी क्वेश्चन में, तो n बराबर, देखो कहीं पे भी रिएक्शन दिख जाना, पहले n का वैल्यू अच्छे से फाइंड कर, अगर n का वैल्यू गलती आना पूरा क्वेश्चन गलत होता है, ध्यान। अब बोल रहा है E0 सेल का वैल्यू 0.24, द स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी डेल्टा Rg ऑफ द सेल रिएक्शंस इज गिवन, फ्राइडे कांस्टेंट इतना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर, देखो डेल्टा जी बराबर क्या होगा, डेल्टा जी बराबर होता है हमारे पास क्या, -NF E0, ये होता है ना, n का वैल्यू क्या, f का वैल्यू कितना 96,500 के आसपास, और E0 सेल का वैल्यू क्या 0.24 मल्टीप्लाई। सबसे पहले बात की साइन नेगेटिव में पॉजिटिव वाला ऑप्शन ही हटा, ठीक है, पॉजिटिव वाला ऑप्शन, अब नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, देखो 0.24 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0.4848, 96,500, अब देखो इसको 0.48 को मान लो 0.5, 0.48 को ऐसे मान लो क्या 0.5 मतलब मान लो 1/2 एक तरह से। अब इसको 2 से भागा दो, 965 को तुम 2 से भागा दोगे ना, 96,500 को 2 से भागा दोगे तो वैल्यू कहीं ना कहीं आधा हो गया, कितना सर 46320 के आसपास आएगा, ठीक है, जूल पर मोल। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भागा दोगे, -46.32 किलो जूल पर, ठीक है, ऐसे करके इसका आंसर आ गया, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने काफी सारा क्वेश्चन आपको बता दिया, इसका जेई मेन का, जेई एडवांस का, नीट का, ठीक है, AIPMT का, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये चैप्टर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से, ठीक ऐसे सॉल्यूशन चैप्टर हमने पढ़ाया है, तो अच्छे से पढ़ो, मैं गारंटी देता हूँ तुम 12th के साथ साथ तुम फाउंडेशन बैच के साथ जेई नीट जेई एडवांस सब कुछ मैं यहाँ कवर करके पढ़ा, ठीक है। पैसेंस रखो, पढ़ो ध्यान से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।